भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आपको एक बात बताता हूँ। हम कोई उपलब्धि कर लेते हैं ना, तो वो उपलब्धि को फिर हम सब जगह गाते फिरते हैं और कहते हैं जी आज तो ये बताने का युग है, सबको समझाने का युग है। देखो, जो उपलब्धि आपने करी है, वो उपलब्धि से आप अपना फ़ायदा उठाइए। आप अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, समाज के लिए जो फ़ायदे उससे उठा सकते हैं वो उठाइए। जो आपने शक्ति अर्जित करी है, जो आपने धन अर्जित करा है, जो आपने ज्ञान अर्जित करा है, वो गाने की नहीं, उससे सेवा करने या घर का भला करने के लिए या अपना भला करने के लिए या अपना उत्थान करने के लिए, अपना विकास करने के लिए वो शक्ति और ज्ञान आपने अर्जित करा है। अगर वो शक्ति और ज्ञान आप गाते रहेंगे और करेंगे तो कोई आपको आपको हाय भी लग सकती है, नज़र भी लग सकती है और कम से कम 2 लोगों के सामने तो बिल्कुल भी अपनी शक्ति का बखान नहीं करना चाहिए। एक राजा और एक सन्यासी, गुरु, जो आपका गुरु है उसके सामने क्या शक मत बता दो, ज़्यादा बखान नहीं करना चाहिए कि मैंने ये कर लिया जी, वो कर लिया। अरे वो तो तुमसे पहले। और एक सामर्थ्यवान है ना राजा, उसको आप क्यों बता रहे हो? मान लो कल को कुछ उसको कुछ लगे तो, और कम से कम गुरु को तो बिल्कुल भी नहीं तो गुरु को कहीं ऐसा हो गया कि आपको अभिमान हो गया है, तो फिर गुरु कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा उपाय करेगा कि आपको उसका अहंकार ना हो। और दूसरी बात यह है कि जब हमको कोई ज्ञान प्राप्त होता है या कोई शक्ति हमको मिलती है, शक्ति यानी ये शक्तियाँ हैं कि अपने भिन्न-भिन्न प्रकार के, हाँ, जहाँ पे उन शक्तियों का उपयोग होना है, ज्ञान का उपयोग होना है, उनका करिए। एक छोटी-सी कथा मैं कहता हूँ, तो उससे ये विषय जो है पूरा विस्तार से समझ में आएगा। एक बार क्या हुआ कि नारद जी ने काम को जीत लिया। अब नारद जी ने काम को जीत लिया तो वो उनको लगा कि मैंने तो, क्योंकि काम हर व्यक्ति काम के वश में है, तो नारद जी ने कहा या वाह, मैंने तो कमाल कर दिया, काम जीत लिया। अब वो काम जीत लिया तो ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा कि मैंने काम को जीत लिया है। तो अब ब्रह्मा जी को लगा इनको अहंकार हो गया, लेकिन फिर भी कहा चल कोई बात नहीं बेटा, आगे और सिद्धियां करो, ऐसे कह के छोड़ दिया। अब वो शंकर भगवान के पास गए, उन्होंने कहा अरे भोले बाबा आपको कुछ पता है? बोले क्या? कहते मैंने काम को जीत लिया। तो शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं, बढ़िया करा, अच्छा करा और बहुत बढ़िया है। अब शंकर भगवान को लगा कि ये इन्होंने काम को जीत लिया है, अब ये इनको अहंकार हो गया, जगह जगह गाते फिर रहे, अरे काम जीत लिया तो कुछ आगे चलो है। लेकिन वो तो सबको बताने, सबको जा जाके गा रहे मैंने काम जीत, काम पता है गा रहे हो, इसका तो अहंकार हो गया तभी तो गा रहे हो आप, नहीं तो शक्ति कोई छुपती थोड़े ना, जब उसका आप उसका उपयोग करोगे तो अपने आप ही सबको समझ में आ जाएगी। लेकिन नहीं, तो उन्होंने कहा देखा नारद, तूने मुझे तो बता दिया पर शंकर भगवान को मत बताइए, देख प्लीज, उनको मत कहना कि भाई मैंने काम को जीत लिया है ना। उनको नारद जी को लगा ये तो जो है ना शंकर भगवान, ये मेरे को चिढ़ रहे हैं, मेरे से जलते हैं कि मैंने काम को जीत लिया। विष्णु भगवान क्यों नहीं बताऊंगा? अरे हम उनके तो मैं सारा दिन नाम जपता हूँ, उनको तो उपलब्धि का पता ही होना चाहिए मैंने क्या करा है। तो अब वो चले गए विष्णु भगवान के पास। अब विष्णु भगवान को जाकर के बोले आपको पता है मैंने क्या करा है? कहते नहीं मुझे क्या पता होगा नारद, बताओ ना क्या करा है। उन्होंने कहा मैंने काम को जीत लिया है, जिसको कोई नहीं जीत सका उसको आज मैं जीत कर आया हूँ, अब मेरा काम पर बस हो गया है। विष्णु भगवान मुस्कुरा दिए और नारद जी चले गए। अब विष्णु भगवान को लगा कि यार मेरे इस शिष्य को बहुत अभिमान हो गया है और अहंकार हो गया, तो अगर मेरा ये शिष्य अहंकार होने का मतलब है कि अब नीचे जाना, अब कुछ प्राप्ति तो हो नहीं सकती, तो अब नीचे जाएगा। तो अब क्या इसके साथ ऐसा करा जाए कि इसका अहंकार, क्योंकि मेरा शिष्य है, मेरा भक्त है और भक्त की रक्षा करना तो मेरा फर्ज है, तो ऐसा ना हो कि ये अहंकार के कारण से और नीचे खड्डे में जाता चला जाए। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। उन्होंने क्या करा, एक सुंदर नगरी का आह्वान करा, माया के द्वारा नगरी बनाई और उसमें एक सुंदर राजकुमारी, राजमहल सारा कुछ बनाया और वो नारद के रास्ते में बना दिया। तो नारद जी उससे गुजरे, उन्होंने देखा वाह इंद्र नगरी से भी सुंदर नगरी। अंदर गए तो देखा एक सुंदर कन्या वहां पे है। राजा ने कहा महाराज इसका हाथ देखिए और बताइए कि इसका विवाह कैसे और किसके साथ करना चाहिए। नारद जी ने जैसे ही देखा कि भाई ये हाथ, उस कन्या का हाथ देखा, अरे ये तो बिल्कुल, इसके जो ब्याह आएगा वो तो विष्णु के बराबर है।
अब वो नारद जी को क्या पता ये लक्ष्मी जी के हाथ देख रहे हैं, रूप बदल के आई हुई है। अब वो कहें ये तो विष्णु बन जाएगा, हर बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका तो स्वयंवर करो आप। अब कह के नारद जी तो आ गए। अब नारद जी के मन में इच्छा जाग गई कि अगर मान लो ये काम हम तो बहुत दूर की बात है, अगर ये कन्या को मैं ब्याह लूं फिर तो मैं विष्णु के पद पे आ ही जाऊंगा, क्योंकि इसका पति विष्णु होता है, तो मैं उसके पद पे आ जाऊं। तो क्यों ना मैं जाकर के विष्णु भगवान से कोई उनका भक्त हूं, तो कोई उन जैसा कोई रूप मांग लूं। तो वो विष्णु भगवान के पास गए, उन्होंने कहा प्रभु आप अपने जैसा कोई रूप मुझको दे दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनको रूप दे दिया। अब वो उनको क्या, विष्णु भगवान के तो कई रूप हैं, उन्होंने बानर रूप दे दिया। अब वो स्वयंवर में गए तो जहाँ वहां पे जा जाके सबसे आगे आगे जाए। अब उनको क्या पता कि उनका बानर का रूप है और वो भी बड़े अजीब सा। तो वो राजकुमारी जो उनसे घृणा करे, और फिर कोने में विष्णु भगवान खड़े थे, तो वो उनको मतलब कि वर करके वो कन्या चली गई और विष्णु भगवान भी चले गए। अब जो दो गण थे शिव जी महाराज के, वो गण उनको हंस रहे थे उन पे, नारद जी पे। तो उन्होंने कहा, नारद जी ने बोला मूर्ख हंसते क्यों? उन्होंने कहा प्रभु आपने अपनी शकल भी देखी है, निधि में जाके देखो तो सही आप शकल, आप हो कौन, आप क्यों राजकुमारी के आगे पीछे घूम रहे थे? उन्होंने नदी में जाकर अपनी शकल देखी पानी में, तो वो लगा रही तो मैं बंदर का रूप है बड़ा। तो इन्होंने कहा मेरे को विष्णु ने मेरे साथ मजाक करी है। वो आगे गए तो देखा वहां कुछ कोई नगरी नहीं, कुछ नहीं, भगवान विष्णु और वो लक्ष्मी माता खड़ी है। तो उन्होंने कहा तुमने मेरे साथ धोखा करा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि नारी की वजह से आज मैं प्रताड़ित हुआ, तो नारी की वजह से तुम भी वन वन भटकोगे, ऐसा श्राप दिया। और वो जो दो गण थे उनको भी कहा कि तुम भयंकर राक्षस हो जाओ, ऐसा कह के अब नारद जी को बड़ा वो हुआ। थोड़ी देर में भगवान ने अपनी माया जैसी नारद जी से हटाई, तो नारद जी एकदम घबरा गई, ये क्या करा, ये क्या? तो उन्होंने कहा प्रभु मेरे से बहुत गलती हो गई, अगर आप कहो तो मैं अपने वर वापस, उन्होंने कहा वर वापस लेने की कोई जरूरत नहीं, और ना वर को वापस लेना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं वो बाद में पछताते हैं। तो इसलिए नारद तुम जाकर के शंकर भगवान का ध्यान करो, ताकि तुम्हारा मन का पश्चाताप दूर हो। जो तुम्हारे को मन को इस वक्त बहुत कष्ट हो रहा है, वो कष्ट दूर होगा। तो वो रास्ते में शंकर भगवान के गण मिल गए। तो उन्होंने कहा अभी देखो अब श्राप तो दे दिया, वो तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, लेकिन हाँ इतना कर सकते हो कि तुम जो है बहुत राक्षस तो बनोगे, लेकिन तुम्हारा अंत करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को अवतार लेना होगा। तो इस तरीके से देखो नारद जी ने एक काम को जीता था, लेकिन अहंकार की वजह से वो किस तरीके से विष्णु भगवान ने उनको बताया। तो अपनी शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, और साधारणतः अच्छे कामों में उपयोग करना चाहिए। रावण ने भी शक्ति प्राप्त की थी, लेकिन उसका जो उपयोग उसने बुरे कामों के लिए करा। अब ये आप पर निर्भर करता है, आपकी प्रवृत्ति सात्विक है, आपकी प्रवृत्ति तामसी है, आपकी प्रवृत्ति राजसी है। अब तामसी प्रवृत्ति हो तो शक्ति का तामसी उपयोग करोगे, राजसी है तो राजसी करोगे, और सात्विक तो सात्विक करोगे। तो अपनी प्रवृत्ति का कंट्रोल, अपनी प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना है, अपनी प्रवृत्ति को साधारणतः तामसी बनाना है, लेकिन फिर राजसी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कि अपने सुख के लिए इस्तेमाल करो, समाज के सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए, लेकिन तामसी दूसरों को दुख देने के लिए बिल्कुल भी अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन वरना तो क्या होता है, जो शक्तियां आपके कल्याण के लिए आई हैं, जो आपको आनंद देने के लिए आई हैं, वही शक्तियां आपके विनाश का कारण बन जाती हैं। तो शक्ति अर्जित कीजिए, खूब शक्ति अर्जित कीजिए, जितना चाहिए उतना ज्ञान, जितने धन जो कमाई, लेकिन बस एक ध्यान रखिए कि शक्ति का अर्जन करके सेवार्थ करना है। शक्ति का उपयोग अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने समाज के लिए करना है। ओम नमो भगवते।